ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं और वो अगर डिस्टेंस 0 आ गया तो बेटा ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सना बेटा एक है ना, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ हितेश का, इसको मेरे को कराना था बेटा। काइंडली बेटा ये मेरे साथ जरूर करना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो बेटा जब भी दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 0 हो गया तो बेटा वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई। अब बेटा वही हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके थोड़ी सी बात क्लियर होगी। ठीक है। बेटा मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो एग्जाम्स के लिए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लग रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिखो बेटा, फिर इस पे मैं केस स्टडी कराऊंगा। लिखो बेटा, ओके। शो दैट द लाइंस। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये एनसीईआरटी में ही है। शो दैट द कौन सी लाइंस। एक्सरसाइज? बेटा ये एक्सरसाइज, बेटा यार मेरे को एक्सरसाइज नहीं पता, पर मैं तेरे को बता रहा हूँ क्वेश्चन एनसीईआरटी। ये हाँ। जटिल है ये। शो दैट द लाइंस r vector is equal to 3i plus 2j minus 7k plus lambda times of I plus 2j plus 2k 5i minus 2j। सर अभी आप ये वेक्टर्स करवा रहे हो? बेटा वेक्टर्स के बस एक दो क्वेश्चंस मैंने कराने, उसके बाद मैं एओडी शुरू कर रहा हूँ बस। ये रह गया था हितेश का, तो तभी सर मैं एक करा रहा हूँ। तो सर ये हमने करने या नहीं करने हैं? आपने करने हैं, जो मैं करा रहा हूँ आपको करना है। आपको शो करना है बेटा दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो फाइंड। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। और बेटा ये बोर्ड में बहुत बार सवाल आ चुका है, रिसेंटली एक स्कूल में भी आया है बेटा केस स्टडी की फॉर्म में, वो मैं केस स्टडी भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। बेटा जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटरसेप्टिंग पॉइंट अबे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। 0। अच्छा। तो लिखो, when two lines intersect। बेटा देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जब दो लाइन आपस में टकरा गई हैं तो जहां पे वो टकराई होंगी वहीं पे सबसे डिस्टेंस कम होगा। कम होगा। लिखो when two lines are intersecting, ये ना लाइन लर्न कर लो। when the two lines are intersecting the shortest distance is 0। 0। और बेटा अगर मैं डिस्टेंस को 0 प्रूफ कर दूं तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना सना जी, कोई डाउट? ओके। सना जी कोई डाउट? 0। नो सर। सना बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता था? a2 माइनस a1 डॉट B1 क्रॉस B2 b1 क्रॉस b2 और मैग्नीट्यूड ऑफ अपॉन क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। सना कोई डाउट बेटा? जवान हुसैन जी कोई डाउट आपको? नो सर। सबसे पहले बेटा हम a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को पहचानते हैं बेटा। ये आपका a1 वेक्टर हो जाएगा और सना ये आपका a2 वेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। a1 वेक्टर क्या है? 3i प्लस 2j माइनस 4k। a2 वेक्टर क्या है? 5i माइनस 2j। हाँ। सना जी कोई डाउट बेटा? जवान हुसैन जी कोई डाउट? इतिश कोई डाउट? नहीं सर। अब बेटा a2 माइनस हाँ a1 सर। निकाल ले बेटा। हाँ। a2 माइनस a1, सना जल्दी से बताओ a2 माइनस a1 क्या होगा? 2i। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2i 2i माइनस 4j माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4j माइनस 4k।
-4k कैसे? प्लस 4k। सना इट विल बी -4k +4k। सर रितेश ने बता दिया ना, -4 +4 के। +4k। अब बेटा हम B1 क्रॉस B2 करेंगे हम। सना याद है जब भी हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। आई जे सर के अगर इसका मेथड से हम देखें तो क्या कहते हैं, वो आ नहीं रहा, क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। एक बार आप करो। मैं कर रहा हूँ ना भाई, क्या नहीं आ रहा? आना चाहिए। बेटा हम इसका करते हैं भाई, आई जे जे के। के सना व्हाट इज B1 एंड B2 वेक्टर्स? 1 2 2। सना ये बेटा हमारा B1 वेक्टर है। सना ये तेरा B2 वेक्टर है। यस सर। B1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 2, हम्म 1 2 2। 3 2 6। सना B2 वेक्टर क्या हो जाएगा? सर रितेश ने बोला ना 3 2 6। हमें तो भी बोल भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ। सर वो बोल तो रहा है। बढ़िया है। आई 2 × 6 12, 12 - 4 -j 6 - 6 जीरो आएगा इधर, है। और इधर आएगा क्या कहते हैं, -4। 8i +0j -4। -4k। सना बेटा कोई डाउट? नहीं सर सही है, सही आ गया, जीरो आ रहा है। हाँ सर। मिसकैलकुलेशन होगी के ऊपर, A2 बेटा - A1। A2 माइनस, यस मैम। सना व्हाट विल बी द A2 - A1 की वैल्यू? 2i 2i -4j 4k। +4k। या इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना है? B1 क्रॉस B2 से। 8i -4k। अब बेटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो। 64 + 16 80। 2 × 8 that is 16, -4 × 0। सना देखो बेटा 0 डॉट प्रोडक्ट याद है? -16। सर डिनोमिनेटर में जो आपने लिखा है रूट थोड़ी ना आता है उसके अंदर। बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अच्छा ठीक है ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? ओके 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 ओके। मोहन हुसैन जी याद तो भूल गए? अरे तो जो भी है तभी आंसर जीरो ही आएगा। आंसर 0। हम्म। अब पॉइंट ऑफ नितीश इंटरसेक्शन का क्या कोई डाउट? फॉर्मूला होता है? नहीं। अब अबे सर शॉर्टेस्ट इसके डिस्टेंस का बाद फॉर्मूला। सर हाँ, इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी की क्लास लेनी है ना। इसके बाद नहीं बेटा, वो पार्थ पर्सन की आज क्लास नहीं है। प्रोबेबिलिटी वो कर लूंगा मैं, दूसरे बच्चे की लूंगा जिसकी भी आएगी। रूजल की आई थिंक इंटीग्रेशन की आएगी आज। ठीक है सर, तो वो लिंक भेज देना एक बार प्लीज। वो भी भेजूंगा बेटा, सबको तुम्हारे भेजूंगा भाई ज्वाइन करना। हाँ हाँ करूँगा। ठीक है, कोई रात डाउट? को, रात को ना। नहीं रात को नहीं है, वो तो कचेगा की क्लास है। जब कोई कितने कितने क्लास है तुम्हारी? मेरी है 5 बजे। 5 बजे होगी। कब तक है? 5 से 9 बजे तक। 3 घंटे की है? क्या करा था सर? करवा रहे हैं। पहले उस पे जाना है, मैथ्स की पहले, फिर मैथ्स फिर अकाउंट्स की। चलो फिर जैसे भी है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? यहाँ तक अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी बेटा। अब बेटा हम देखेंगे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेटा देखो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से सुनो। बेटा पीछे ऊपर तक का कॉपी कर लिया सबने? 0 आ गया मतलब पता चल गया इंटरसेक्टिंग है। बिल्कुल। अब हम बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। बेटा जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, तो इसको भी खोलना पड़ेगा और इसको भी खोलना पड़ेगा। अच्छा। जब भी कोई भी पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको दोनों इक्वेशंस को ओपन अप करना पड़ेगा बेटा। युवान जी, सना कोई डाउट बेटा? बेटा नो पहली वाली सर। इक्वेशन बताओ, पहली वाली इक्वेशन बताओगे? हाँ
कौन सी वाली? ए सर ए टू हमको इसको माइनस एक्स आई वाई जे और जेड के फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल 3i प्लस 2j माइनस 7k प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। और दूसरी सना बेटा तेरे को याद है हम खोलते कैसे हैं? आर वेक्टर की जगह हम क्या एक्स लिख वाई देते? जेड। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद है बेटा? यस सर। बेटा लामडा में भी खोलते हैं, लामडा आई टू लामडा जे प्लस टू लामडा के। कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट टिल हियर बेटा? सना बेटा कंपैरिजन कर बेटा। एक्स आई को बेटा हम कंपैरिजन किससे करेंगे यहाँ पे? 3i प्लस लामडा आई से। आई से आई कट जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा। आप बेटा आई कॉमन ले लो, आई से आई कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू होगी 3 प्लस लामडा। एनी डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा वाई जे देख, वाई जे को कंपैरिजन कर बेटा, 2j प्लस टू लामडा जे। जे कॉमन ले ले बेटा, आ गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस टू लामडा। सना बेटा कोई डाउट? नो सर। सना बेटा z की वैल्यू निकाल बेटा, या फिर z के को किससे कंपेयर करेगी बेटा? जल्दी बता, z के से किसको कंपेयर करेगी बेटा? -4k and +2 लैम्डा। प्लस 2 लैम्डा। बेटा k कॉमन निकाल दे। -4 प्लस 2 लैम्डा। के से उड़ गया, जेड आ गया। ठीक है। तो सना बेटा वी हैव गॉट द वैल्यूज एज दिस। एक्स वाई जेड की ये वैल्यू मतलब इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, अभी तो बेटा हमने किस पॉइंट पे, नहीं नहीं, अभी हमने किसका पॉइंट निकाला है? लाइन नंबर अच्छा, अभी बता। तो एक का निकाला है, वो दूसरे का निकलेगा। अब बेटा हम दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स निकालेंगे। हम्म। सना पहली लाइन के पॉइंट समझ आ गए बेटा? सर दूसरी नितेश के भी निकाल लिए पॉइंट, सब क्या करें? चुप, बता तो रहा हूँ। पहले बेटा दूसरी लाइन के पॉइंट निकालते हैं। सर उधर एक्स की वैल्यू 5 + 3 म्यू है। वाई वाई प्लस -2j म्यू 3i। चल बेटा, ठीक है। अब बेटा आर वेक्टर की जगह लिख एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अब बेटा ओपन अप करो बेटा इसको। सना बेटा इसको ओपन अप कर। बेटा कंपैरिजन करो, एक्स आई को हम कैसे कंपेयर करेंगे? 5i। 5 + 3 म्यू। सना बेटा तू भी बता। जेड की 6 आ गई। ऐसे ही बढ़िया। सना कोई डाउट बेटा? नो सर। सना बेटा y की वैल्यू तू निकाल के दिखाएगी बेटा। yj is equal to -2j plus 2 mu yj। जे को जे से सब कुछ कैंसिल कर। -2 mu -2 plus 2 mu। सना काइंडली हेल्प मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। zk is equal to 6 mu k। और बेटा यहाँ पे k नहीं है, 6। सिर्फ 6 हो जाएगा। और यहाँ पे z k था, k से k अच्छा, कैंसिल, तो 6 में हो गया। z की वैल्यू होगी 6 में। सना कोई डाउट बेटा? लाइन नो 2 भी सर। आ गई अब। अब बेटा सारे के सारे एक बच्चे सारे बात बताओ।
जब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं उनके एक्स वाई जेड भी इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे। सना, तो मतलब सर जब ये एक्स वाई दोनों जेड को लाइन आपस में इक्वल इंटरसेक्ट, करके को बस इक्वल करके इक्वेट करके म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो उनके एक्स वाई जेड भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो लिख लो। इक्वल टू जीरो है ना, तो नहीं, इक्वल जीरो हो क्यों हो जाएंगे। जाएंगे? नहीं, वैसे जीरो होता है ना ये वाला पॉइंट, नहीं, ओरिजिन थोड़ा ना। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट तो जीरो ही होता है ना। इस खुशी में ये भी लिखा तो सामने, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो। ठीक। लिखो, व्हेन टू लाइंस intersect, then their corresponding values of x y z will be equal। सना जी, कोई डाउट है बेटा जी? No, sir. बेटा सना, कैन यू इक्वेट इट? बेटा क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है इनकी एक्स वाई जेड इक्वल्स हो जाएंगे। आ जाओ इक्वेट सर करो। म्यू की वैल्यू 1 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है। मेरे को नहीं पता, अभी तुम बंद करो। मैंने पहले बोल रखा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमें सबको हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको इससे इक्वेट करो। 3 + लैम्डा किसके बराबर है? 5 5 + प्लस 3 म्यू। म्यू। सना, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ। ऐसा करते 3 म्यू को लेफ्ट में ले जाते हैं, और 3 को उधर ले जाता हूँ, और 3 म्यू को यहाँ ले जाता ठीक है। हूँ। लैम्डा -3 -3 म्यू म्यू इज इक्वल्स टू 2। सना, कोई डाउट? सना, उसी तरह से y को भी इक्वेट कर। इसको इधर लेके जाते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। 2 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -4। -4। सना जी, कोई डाउट? इधर वैल्यू ले जाओ यार। 2 लैम्डा -6 6 म्यू म्यू इज इज इक्वल्स इक्वल टू टू 4। 4। ये यहाँ आ जाएगी वैल्यू, ये वहां चल जाएगी। सना जी, कौन सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पसंद करोगे? बहुत वाली दो। सना, which two equations would you like to solve it? सर बस एक बात बताओ, मैंने एक चीज करी है वो ठीक है या नहीं है। अब मेरे को देखना जैसे पड़ेगा फर्स्ट ना, मैं इक्वेशन में से एक सेकंड सुन तो लो। मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2 + 3 म्यू कर लिया, और एक इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू डाल दी कि क्या कहते हैं 3 म्यू + 2, तो उधर से मेरी म्यू की वैल्यू निकल गई। यार मैं ऐसे नहीं देख सकता, मुझे देखना पड़ेगा। देखता हूँ क्या भी है, देखो आंसर निकाल रहा हूँ मैं भी। सना बेटा, देखो वो आता है जो तुमने क्लास 11th में एलिमिनेशन मेथड किया होता है, क्लास 10th में। लैम्डा -3 म्यू 2 के बराबर है। 2 लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -4। सना बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ऊपर अच्छा, वाले ऊपर वाले को। दो ले, नीचे वाले दो ले, इंटू 2 करेंगे ऊपर वाले को। 2 लैम्डा -6 म्यू इज इक्वल टू 4। इन दोनों में 2 टू आना तो लैम्डा मैंने ये दोनों लेने थे। -2 म्यू इज इक्वल टू -4। माइनस सना, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे माइनस करेंगे? माइनस 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 प्लस 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 क्या हो जाएगा? 8। 8। ये हो ठीक है, जाएगा -6 -4। म्यू प्लस -4 म्यू, -4 म्यू। और वो खत्म। म्यू की वैल्यू -2 -2 आ आएगा। गई। लैम्डा के -4। लैम्डा की वैल्यू -4 और म्यू की वैल्यू 2, -2। -2। यही आ रही है? किसी को कोई डाउट है ये बेटा? नहीं किसी सर। को भी सर डाउट है? मेरी नहीं। थोड़ी अलग सी वैल्यू आ रही है। क्यों? तुमने कौन सी 1 दो और 5 इक्वेशन आ ली रही है? है मेरी वैल्यू।
अपेक्षित छोटी थी। मैं तेरे लिए ना इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देता हूँ, तब भी आंसर सेम आएगा। चल देख अरे जाहिर मैंने भी ऐसे है। करा ही नहीं ना, अलग तरीके से करा है मैंने। भाई, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक में वही आंसर है। ठीक है, फिर मैं दोबारा देखता हूँ दोबारा फिर। म्यू की वैल्यू -2 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू -4 आ रही है। भाई वही तो आ रही है। अब इन ठीक सब है में पुट सर। करके देखना। अब बेटा हम पॉइंट्स पे डाल देते हैं। सना ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है, ये एक्चुअली में डलेगी कहाँ पे? इनमें, इनमें डलेगी अभी। है ना बेटा? डालो बेटा, और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दिखाओ। किसी में भी डाल दो, आपकी सेम वैल्यूज आएंगी दोनों की। डालो बेटा। सना लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -4। -4। डालो जी सना जी। 12 पहले वाली की तो आ गई। 3 -4 दैट इज -1। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -6। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? -4। लैम्डा की वैल्यू -4, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? -8। -1 -6 -12। या कितनी हो जाएगी? -12। ये 8 हो जाएगा, 8 और 12। सना बेटा यहाँ पे निकाल म्यू की वैल्यू डाल के। -2 है ना। सना म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? सर -1। म्यू की वैल्यू -2 है। अरे म्यू की वैल्यू नहीं, इस एक्स की वैल्यू -1 आ रही है। हाँ हाँ। भाई की सेम तो वैल्यू मैं ही बोल आ रहा रही है सना, सर। सना बताना यहाँ पे क्या आएगी? म्यू की वैल्यू कितनी थी? -6 -2। सना बेटा समझ आ रहा नहीं आ रहा? कुछ डाउट है तो पूछ ले। सेम आ गई दोनों की। तो तभी तो कह रहा हूँ, उनका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? हमेशा इक्वल आएगा। सना व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा? क्या हो गया बेटा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा? सर वो -4 होगी वैल्यू वाई, वाई की। हेलो। सॉरी हाँ -6 होगी, -6, आपने -6 होगी, +4 हाँ कर दिया, -6 -4 होगी। होगा म्यू -4 वाली पार्ट -4 में। -6। अब हो गया सना सेम। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? -1 -6 एंड -2। -12। सना जी कोई डाउट है तो बताओ। सना जी कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गई है। पता नहीं, चली गई, हट गई। दूसरी क्लास तो नहीं थी? चली गई तो चली गई। कोई डाउट भाई, आगे चले? हम्म। अब बेटा मोटरसाइकिल वाला क्वेश्चन करेंगे लास्ट। इस पे। हाँ फिर आ जाएंगे अपने उसमें। एओडी पे। तो मोटरसाइकिल। बेटा एक क्वेश्चन करेंगे मोटरसाइकिल्स पे, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म। टू मोटरसाइकिल्स A and B are running at a speed हम्म। more than allowed, मुद्दे। more than allowed अच्छा, on the अलाउड। roads
along with the lines. तो मैसेज कर बोलो कहाँ गई? करता हूँ। Along with the lines. ठीक है। सर एक बात बताओ, हाँ 4 बजे के बाद किसकी मैथ्स की क्लास लोगे आप? यार अभी कोई पता नहीं है भाई, जब होगा तो होगा। रोजर की तो शायद है, कशिका की भी है रात को। अश्मिताशी? उनकी अकाउंट्स की ले रहा हूँ आजकल मैं। ठीक है, जैसा बता देना। आज इंग्लिश की क्लास में क्यों जा रहे हो? तो आज तो डे होता ही है। सुबह नहीं होती क्लासेस? सुबह से कौन उठेगा इतनी ठंड में? फिर आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे बताओ? क्या बंदा था? आंसर द अबव क्वेश्चंस। अब प्लीज चुप हो जाओ। आंसर द अबव, आंसर द क्वेश्चंस on the basis of following information। तो क्या है? अच्छा है। ये भी क्या, दर्द हो गई हाथ में। ये देखो, खराब मैसेज करते मेरा। कर दिया कर दिया। क्या कह रही है? देखा ही नहीं उसने। लिखो। लिखा है उसको, कहाँ चली गई, ज्वाइन कर ले। तेरे रिजल्ट के साथ पता नहीं। ठीक है, 32 आया है। मैथ्स 32.5 मैथ्स में पहले पास हो गया। मैम तो बड़ी खुश थी भाई, पास हो गया हूँ। तो बढ़िया है। हाँ, और मेहनत मैंने बोला करो। अभी के लिए बढ़िया है, और मेहनत करो, आ जाएंगे आपके अच्छे आ जाएंगे। 65 और 870 के बीच में लाने है बोर्ड में। एक रीजनल टारगेट है मुझे 65 से अबव और 70 तक लाने हैं, 80 में से कह रहा हूँ। और हाँ कितने? हाँ, इतने टारगेट लगा अपना। मैथ्स का पेपर थोड़ा टिपिकल आता है हाँ, मैम पर। ने बोला कि BCD सेक्शन तो तीनों बुक से आते हैं, मतलब NCERT से के बाहर नहीं आते, और MCQ और केस बेस्ड स्टडी बाहर से आती है। हम्म, उस पे आप बाहर से करना। बाहर से तो करा रहा हूँ। वही तो। देखो, राइट द, इंटरसेक्शन में क्वेश्चन आ गया यार पेपर में, बढ़िया इजी भी है। राइट द कार्टेशियन इक्वेशन। देख फोटो पकड़ने का लो आ चुका है, ये भी हम्म आ सकता है। राइट द कार्टेशियन इक्वेशन हम्म ऑफ द लाइंस along with motorcycle A and B। along with दूसरा, find the direction ratios, find the direction ratios and the direction cosines हम्म of the lines along with motorcycle A and B। along with magnitude A and B, Calculate the shortest distance between the lines, find the point where the, between the lines, next find the point where कितना the बड़ा motor बोलना है, vehicles and the point met with an accident। ऊपर। ठीक है, met with an accident। ठीक है। स्टार्ट करें भाई। हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी है, हम्म अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, आ जाओ भाई, कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। तो वेक्टर में सॉल्व करके उसको कार्टेशियन में कर देंगे। बिल्कुल, अरे बहुत आसान होता है। कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, ध्यान से देखना। हम्म x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी,
z माइनस z1 by अपॉन c, यही होता है। या कार्टेशियन फॉर्म यही होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 y1 अपॉन by b, b। z माइनस z1 अपॉन c। तो पहले हम लाइन 1 की लिखते हैं, क्या इक्वेशन हो जाएगी। क्या थी लाइन 1? पहला x1 y1 z1, ये आपके कौन से को रिप्रेजेंट करता है, a वेक्टर को। और जो मेरे स्मॉल a b c है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, b वेक्टर। बी वेक्टर। तो ध्यान से सुनना, जो नीचे के सारे हैं वो बी वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ऊपर वाला किससे ए डिनोट हो वेक्टर रहा को है, डिनोट कर ए रहे हैं। वेक्टर से डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं x माइनस x1 ठीक पहली है। लाइन में, यहाँ x पे माइनस x1। ये a वेक्टर हो गया और ये b वेक्टर हो गया। हाँ, a x1 हो गया x1 क्या है यहाँ पे, 0 i। जीरो, आई नहीं बेटा, आई के उड़ जाते हैं। 0 जीरो 0 जीरो और जीरो, 0। मतलब x1 y1 z1 सारा जीरो है। अच्छा, तो x माइनस x 0 हो माइनस जाएगा जीरो अपॉन y अपॉन माइनस 1। जीरो। अब ए बी सी क्या है बेटा, ए बी सी आपका बी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, ये रहा 1 2 और -1। हाँ, z माइनस 0 अपॉन 1। 2 माइनस 1। अब लाइन 2 देखो, ठीक है, इतनी सी होती है ये। लाइन बेटा यहाँ पे आई कितना है, आई के साथ क्या लिखा है 3, हाँ, जे के साथ क्या है 3, 3 और के है या नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो x माइनस 3 x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 3 बाय 1, और k नहीं है तो उसको वो कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो मेरा बी वेक्टर क्या है 2 1 1। ये दोनों लाइन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है बेटा। हम्म अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज इन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ द मोटरसाइकिल ए एंड बी। मुझे डायरेक्शन रेशियोज बतानी है, ठीक है, मुझे डायरेक्शन रेशियोज बतानी है लाइन 1 की और लाइन 2 की। ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, 1 2 -1। देखना डायरेक्शन रेशियो हाँ है हाँ क्या, हाँ, ठीक है। 1 2। 2 माइनस 1। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज का ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है बी वेक्टर से, बी वेक्टर सर, यस। तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा नीचे वाली होती है, हाँ, बी वेक्टर से। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या 2 है, 1 1। 2 1। ठीक है। बेटा मुझे इसके क्या ढूंढना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या, किसी वेक्टर को किस पे कन्वर्ट कर दो, यूनिट वेक्टर में तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन। कोसाइन। तो आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन निकाल। तीसरा निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले लाइन 1, बेटा किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका होगा 1 1, प्लस 4 प्लस 1 6 √6। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। √6। तो लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होंगे, 1 अपॉन रूट √6 2 अपॉन रूट √6 -1 अपॉन रूट 6। हाँ, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर टू लाइन 2। लाइन 2 2 अपॉन √6, 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस तो नहीं है, हमेशा चेक कर लेना लाइंस पैरेलल है स्क्यूड है। 1 1 अपॉन अपॉन 2 2 2 अपॉन अपॉन 1 1 माइनस -1 अपॉन, नहीं है, तो ये हमारी लाइंस को नहीं है। स्क्यूड लाइंस है, पैरेलल नहीं है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। निकालो। फॉर्मूला लिखें पहले, a2 माइनस a1। हाँ हाँ, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए करण जी, हाँ बोलिए बोलिए। ईमेल यूज करता हूँ, पापा की यूज करता हूँ या तो अपने जीमेल की। एस सुनील चौधरी, SUN